हेलो गाइस, तो वेलकम आज एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लैंगचेन में मिडलवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिडलवेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें ऑटोनोमस एजेंट्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे कौन से मिडलवेयर्स हैं, कौन से हम यूज कर सकते हैं और किस तरह यूज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो सबसे पहले पहले 2-4 मिनट लगाते हैं अपने एजेंट्स और मॉडल्स पार्ट को रिवाइज करने में। ठीक है। क्विकली एजेंट्स और मॉडल्स को रिवाइज करेंगे, छोटा सा बेसिक बेसिक जितना हमें मिडलवेयर में रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने लैंगचेन का वर्जन चेक कर दिया, 1.2.0 है। ठीक है। तो उसके बाद ये कोड स्निपेट आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, बस लोड इन्वायरमेंट करके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करें गूगल एपीआई की और ओपन एआई की एपीआई की। और ठीक है। तो इतना सेट कर लिया हमने। इससे क्या हुआ कि हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल में इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी डॉट env फाइल के अंदर है। ठीक है। तो इधर से हम वैल्यूज को इंपोर्ट करें जस्ट। ठीक है। नथिंग एल्स। तो इसके बाद हाँ, अब क्या है कि ये 3 लाइन कोड, ठीक है, बेसिकली क्या है, लैंगचेन डॉट चैट मॉडल्स में एक इनिट चैट मॉडल है। ठीक है। इनिट चैट मॉडल बेसिकली एक जेनरिक मॉडल जिसमें हम जेमिनी का मॉडल भी यूज कर सकते हैं, ओपन एआई का भी, एंट्रोपी का भी, किसी का भी मॉडल बेसिकली इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिंटेक्स क्या रहेगा, फ्रॉम लैंगचेन डॉट चैट मॉडल्स इम्पोर्ट इनिट चैट मॉडल मॉडल इनिट चैट मॉडल में मॉडल का नेम आ जाएगा। मॉडल का नेम कैसे आएगा, प्रोवाइडर का नेम कोलन प्लस मॉडल का नेम। ठीक है। तो इस तरह से मॉडल को इनिशिएट कर दिया हमने और उसके बाद मॉडल को इन्वोक कर देंगे। ठीक है। तो जल्दी से इसको मैंने रन कर दिया हुआ, इसको रन करते हैं। ठीक है। पहली बार ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है। बाद में जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसने रिस्पॉन्स दे दिया। इट मीन्स हमारा मॉडल इंटीग्रेट हो गया, हमारा एलएलएम इंटीग्रेट हो गया। ठीक है। वी आर गुड ऑन दैट पार्ट। सिमिलर वे में चैट जीपीटी बेसिकली सिर्फ ओपन एपीआई के मॉडल के आगे ओपन एपीआई नहीं लगाना पड़ता, तो इसलिए इनिट चैट मॉडल जीपीटी 4.1 सीधा मॉडल का नाम और अगेन इन्वोक। ठीक है। तो इतने में क्या हो गया कि हमने अपने दोनों एलएलएम्स को एक बार देख लिया कि ठीक है हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। इट मीन्स दो चीजें, एक तो मॉडल इंटीग्रेट हो गया, दूसरा उससे भी पहले हमारी एपी कीज चल रही है। ठीक है। तो इतना श्योर हो गया हमें। ठीक है। तो अब क्या है कि अब हमारे पास है बेसिक एजेंट क्रिएट करना। ठीक है। लैंगचेन डॉट एजेंट्स में से क्रिएट एजेंट को कॉल करेंगे और उसके बाद क्रिएट एजेंट में मॉडल देंगे और सिस्टम प्रॉम्प्ट अगर वो हमें कुछ देना है तो ठीक है। तो इतने में हमारा मॉडल बन जाएगा। ठीक है। और एजेंट डॉट गेट ग्राफ प्रिंट डॉट प्रिंट स्काई से क्या होता है, बेसिकली मॉडल का जो सॉरी एजेंट का जो फ्लो है वो हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइम मिल जाती है। ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, जस्ट 3 लाइनों के कोड में हमने एक सिंपल एजेंट बना दिया। ठीक है। बट अब लेट्स से आपके पास कुछ टूल्स हैं, जैसे मेरे पास गेट वेदर टूल है, राइट। मुझे टूल को इंटीग्रेट करना है इसमें, तो कैसे कर सकता हूँ मैं, क्रिएट एजेंट, सेम सिंटेक्स। ठीक है। क्रिएट एजेंट में मॉडल्स GPT-5 मॉडल दे दिया मैंने। उसके बाद टूल्स में इट वुड बी लिस्ट ऑफ टूल्स। ठीक है। तो वो दे दिया सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से, और अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। ठीक है। हाँ, अब ये देखो आपको पता लग रहा है, स्टार्ट किया मॉडल, तो मॉडल कुड गो टू टूल्स इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट कुड गो टू एंड लाइक इट वुड बी जनरेटिंग रिस्पॉन्स एंड वुड बी टर्मिनेटिंग द सिस्टम। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार इन्वोक करके देख लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज द वेदर इन दिल्ली। तो इसको क्या करना चाहिए, इस वेदर वाले टूल को कॉल करना चाहिए, राइट। तो टूल कॉल होगी यहाँ पे, राइट। तो एक बार देखते हैं। तो रिस्पॉन्स इक्वल टू एजेंट डॉट इन्वोक। तो रिस्पॉन्स में क्या आया हमारे पास, रिस्पॉन्स में आया द वेदर इन दिल्ली सनी। और ये कहाँ से आ रहा है, टूल मैसेज से। ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ आंसर देखना है तो मैसेजेस में लास्ट की आइटम उठाई हमने और उसका कंटेंट प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब लेट से हम एक टूल कॉल नहीं चाहिए, राइट। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं यूजर से कि भाई, एजेंट से कि भाई, ठीक है एजेंट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली। सो इट शुड टेल कि भाई दिल्ली की कैपिटल कौन सी है, ओ सॉरी, इंडिया की कैपिटल कौन सी है, दिल्ली, राइट। तो आप देख रहे हो ऊपर क्या हुआ था, मैसेज पहले एआई हमारे एलएलएम के पास गया, एलएलएम ने उसको टूल को भेजा, टूल ने फिर
एलएलएम को भेजा, एलएलएम ने हमें भेज दिया। बट इसमें क्या हुआ, सीधा टूल से मैसेज सॉरी, सीधा हमारे से मैसेज एलएलएम, एलएलएम ने रिस्पॉन्स जनरेट किया और हमारे पास आ गया, क्योंकि इसमें टूल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट? तो दैट्स इट फॉर एजेंट पार्ट। होपफुली मैंने क्विकली क्विकली आपको गो थ्रू करवा दिया क्या-क्या एजेंट्स में चाहिए, ठीक है? तो अब हम सीधा जंप करते हैं मिडलवेयर कंसेप्ट पे, ठीक है? तो ये कुछ डेफिनेशन है LangChain की डॉक्यूमेंटेशन से लिया मैंने, ठीक है? तो middleware control and customize agent execution at every step. Basically, it provides to a tight control what happens inside the agent. और किस चीज़ में यूज़फुल है? जहाँ पे हमें लगता है कि भई यूज़र इनपुट रिक्वायर्ड रह सकता है लॉगिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए या फिर स्पेसिफिक टूल सिलेक्शंस के लिए, रीट्राइज़ को ऐड करना है मॉडल्स पे, टूल्स पे रीट्राइज़ को ऐड करना है, कुछ चीज़ों को लिमिट करना है, पीआईआई डिटेक्शन मतलब पर्सनल आइडेंटिफाएबल जो चीज़ें होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसको ब्लॉक करना है। ऐसी सब चीज़ों के लिए हम मिडलवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट एज़ कि भई हम हर स्टेप पे एक लॉगिंग मैकेनिज़्म या फिर एक प्री चेक्स लगा सकते हैं, जिससे हमारा एजेंट और भी एफ़िशिएंट और भी एफ़िशिएंट और यूज़फुल और प्रैक्टिकल यूज़फुल रह सकता है हमारे लिए, ठीक है? तो ये देखो ये नॉर्मल फ्लो है, ठीक है? रिक्वेस्ट, मॉडल, टूल्स और ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे अगर आप चेक करो तो विद मिडलवेयर क्या होता है कि रिक्वेस्ट गई, हम वहाँ पे कोई टूल ऐड कर सकते हैं या फिर कोई प्री चेक ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मतलब हर स्टेप पे एक वेब हुक की तरह हम मतलब एक हुक की तरह हम मतलब हर स्टेप को एक मॉनिटर कर सकते हैं, हर स्टेप पे अपना इनपुट दे सकते हैं, हर स्टेप पे कुछ एक्सटर्नल वैलिडेशंस लगा सकते हैं टू मेक आवर मॉडल लाइक मोर practically useful और more secure काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? तो हमारे पास काफ़ी सारे मतलब मिडलवेयर्स हैं, ठीक है? उनमें से 5 हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? बट अगर आपको और भी देखने हो तो LangChain की डॉक्यूमेंटेशन में मिडलवेयर्स बिल्ट इन मिडलवेयर्स पे जा सकते हो और ये सारे बिल्ट इन मिडलवेयर्स की लिस्ट है, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट फर्स्ट उस पे क्या कहते हैं मिडलवेयर पे इट इज़ अ समराइज़ेशन मिडलवेयर, ठीक है? समराइज़ समराइज़ेशन समराइज़ेशन मिडलवेयर, ठीक है? तो पहला ये स्निपेट तो सबका सेम रहेगा बताया था मैंने, ठीक है? कुछ नहीं एपीआई की इसको इनिशिएट करें, दैट्स इट, ठीक है? ये क्या हो गया इसको? ये हुआ क्यों नहीं? एक सेकंड रीसेट कर लेते हैं। हाँ, नो इश्यूज़। उम ठीक है, हो गया। तो समराइज़ेशन मिडलवेयर क्या है? बेसिकली क्या होता है कि जब आप चैटबॉट बना रहे हो कुछ भी या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, कस्टमर सपोर्ट वगैरह-वगैरह कुछ भी है, ठीक है? तो क्या होगा कि आपको पता है हर एलएलएम की एक टोकन लिमिट होती है और इवन टोकन लिमिट्स के बेस पे आपको कॉस्टिंग होती है, राइट? कि जितने ज़्यादा टोकन्स आप यूज़ कर रहे हो, कंज़्यूम कर रहे हो, उतनी ज़्यादा कॉस्ट आपको पड़ती जाएगी, राइट? तो उन केसेस में जब लॉन्ग रनिंग अब क्या-क्या केसेस है कि लॉन्ग रनिंग कन्वर्सेशन दैट एक्सीड्स कॉन्टेक्स्ट विंडोज़, मल्टी टर्न डायलॉग्स, ठीक है? एप्लीकेशन वेयर प्रिजर्विंग फुल कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, ठीक है? तो इन केसेस में जैसे मैंने आपको बताया यूज़फुल रहता है। क्या होता है कि हम एक सर्टेन ट्रिगर रखते हैं, जिस ट्रिगर के बाद वो ऑटोमैटिकली प्रीवियस कन्वर्सेशन को समरी करके स्टोर कर लेता है और बाकी सारी कन्वर्सेशन मतलब ड्रॉप कर देता है। लेट्स से हमारे पास 50 मैसेज हैं, तो वो क्या करेगा वो सबसे पुराने 40 मैसेजेस की समरी ले लेगा और वो 40 मैसेज को ड्रॉप कर देगा और समरी प्लस नेक्स्ट 10 मैसेजेस को रख लेगा सो दैट कॉन्टेक्स्ट भी बना रहे और पीछे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है तो वो भी हमारे पास एज़ अ समरी में रहे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो langchain डॉट एजेंट, ठीक है? क्रिएट एजेंट हमने देखा, ठीक है? अब उसके बाद जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम मिडलवेयर, ठीक है? LangChain डॉट एजेंट्स में मिडलवेयर में हम इंपोर्ट करेंगे समराइज़ेशन मिडलवेयर, ठीक है? उसके बाद क्योंकि हमें मेमोरी कॉन्टेक्स्ट सेव करके रखना है, तो हम इन मेमोरी चेक पॉइंटर में से इन मेमोरी सेवर को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद मैसेजेस 3 टाइप के होते हैं, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज और सिस्टम मैसेज, ठीक है? इतना पता होगा आपको, ठीक है?
तो अब हमने 2 टूल्स डिफाइन कर लिए, एक सर्च होटल्स, ठीक है? अभी के लिए मैं इसको मोक ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स है वो उसके लिए सेम रिस्पॉन्स दे देगा, जस्ट सिटी का नेम चेंज कर देगा, ठीक है? उसके बाद गेट वेदर, ये भी वेदर सेम रखेगा, जस्ट सिटी का नेम चेंज कर देगा, ठीक है? तो सिमिलर वे में क्रिएट एजेंट किया, मॉडल दिया। हाँ, यहाँ पे चेक पॉइंटर हमने दे दिया इन मेमोरी सेवर, ठीक है? सो दैट कि हम कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन कर पाएँ, मतलब बेसिकली पिछले पीछे क्या बात हुई वो सेव कर पाएँ, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट में। टूल्स सेम जैसे हमने पिछले अभी देखा, ठीक है? अपने टूल्स मैंने दे दिए यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे आई नई चीज़, मिडलवेयर, ठीक है? अब मिडलवेयर क्या है कि हम काफ़ी सारे मिडलवेयर एक ही में दे सकते हैं। तो इसलिए इट वुड बी लिस्ट ऑफ मिडलवेयर्स, ठीक है? तो सबसे पहला मिडलवेयर दिया हमने समराइज़ेशन मिडलवेयर, ठीक है? अब समराइज़ करना है तो उसको एक मॉडल भी देना पड़ेगा, तो इसको एक नया मॉडल दे दिया, ठीक है? मॉडल दे दिया, उसके बाद ट्रिगर, कि मैं कब चाहता हूँ कि ये समराइज़ेशन करनी स्टार्ट कर दे, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने दे दिया कि जब मैसेजेस 10 से ऊपर हो जाएँ, 10 हो जाएँ, तब तू समराइज़ कर दे, ठीक है? और कीप का मतलब समरी तो कर देगा, बट मैं नहीं चाहता कि सारे मैसेज उड़ा के वो सिर्फ़ समरी रख दे। मुझे है कि लास्ट मैसेजेस को उड़ा दे, बिल्कुल पुराने मैसेज उड़ा दे और थोड़े रिसेंट मैसेजेस को रख ले। तो यहाँ पे मैंने रख दिया कि भई 4 मैसेजेस को स्टोर कर ले तू, ठीक है? तो इतना कर लिया मैंने, इतना कर लिया, तो ये हमारा एजेंट रेडी हो गया, ठीक है? एक बार एजेंट को प्रिंट करके भी देखते हैं हम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मिडलवेयर ऊपर बिल्कुल इनिशिएट हो गया, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होते ही वो हमारे मिडलवेयर से होके ही जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। मैंने एक क्वेरी की लिस्ट बना ली है, ठीक है? जिसमें क्या हो रहा है कि रैंडम क्वेश्चंस काइंड ऑफ मैंने पूछा है, ठीक है? रैंडम डिटेल्स दी हैं उसको, जिसमें वो टूल कॉल भी करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने बेसिकली ये क्वेश्चंस की लिस्ट है, मैं एक-एक करके भी दे सकता हूँ, बट मैंने क्या किया कि मैंने एक साथ ही सारी लिस्ट दे दी है, ठीक है? अब मेमोरी को मेंटेन करने के लिए कॉन्फ़िग सेट किया मैंने, थ्रेड आईडी में कुछ भी रैंडम नहीं डाल सकते हो, बट मैंने टेस्ट मैसेजेस ट्रिगर नाम का थ्रेड क्रिएट कर दिया, ठीक है? अब क्या कर रहा हूँ मैं, क्यू इन क्वेरीज़, क्वेरीज़ में से एक-एक को उठा रहा हूँ, एजेंट को इन्वोक करूँगा विद सेम थ्रेड, ठीक है? और मैसेज अपना कंटेंट में क्यू दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद प्रिंट क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स क्या है प्लस लेंथ ऑफ मैसेजेस, ठीक है? इससे पता लग जाएगा कब समराइज़ेशन हुई, कब नहीं हुई, ठीक है? अब मैं रन करता हूँ, ठीक है? ये क्या हो गया? ओके, मैंने रन ही नहीं किया था ये वाला। तो ये देखो एक-एक करके, तो पहले मैसेज में 4 फिर 8 मैसेजेस हुए क्योंकि टूल कॉल हुई होगी ऑब्वियसली, या फिर 10 हो गए मैसेजेस। अब आप देखोगे यहाँ पे कायदे से हमारे पास समराइज़ेशन होनी चाहिए, तो आगे देखा 6 होगी क्योंकि इसने समरी कर लिया। तो आप देख रहे हो यहाँ तक मैसेजेस का रिस्पॉन्स आ रहा था, बट इधर आ गया हियर इज़ अ समरी ऑफ मैसेजेस, ठीक है? 8 हुआ, 6 फिर से क्योंकि शायद टूल कॉल हो गई होगी, तो वो 10 से ऊपर चला गया, साथ ही उसने समराइज़ कर दिया। फिर 6, 8, ठीक है? तो आप देख रहे हो वो जैसे ही 10 मैसेजेस से ऊपर जाता है, वैसे ही वो समरी कर देता है, ठीक है? तो अब 1 सेकंड, हाँ, तो इसमें अब सिमिलर वे में एक और ट्रिगर होता है। कौन-सा ट्रिगर होता है? टोकन्स का, ठीक है? टोकन आप एज़ अ वर्ड्स ले लो, या फिर मतलब अगर आपको स्पेसिफिक टोकन्स पता है कि भई, या जैसे आपको पता है ना कि भई हर वर्ड को हम मतलब जैसे रीड्स है तो रीड नाम का एक टोकन हो जाएगा, ठीक है? उम, टॉकिंग है तो टॉक नाम का एक, आईएनजी नाम का एक टोकन हो जाएगा। डिपेंड्स कौन-सा मॉडल टोकनाइज़ेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, बट हर एलएलएम में टोकन्स काउंट होते हैं, जितने टोकन हम प्रोवाइड कर रहे हैं एलएलएम को इनपुट या आउटपुट के लिए, ठीक है? तो बेसिकली टोकन्स मैं कह रहा हूँ 550 टोकन्स हो जाएँ, तो समराइज़ेशन कर देना, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है? देख रहे होगे आप। और 200 टोकन्स को रख लेना। सिमिलर वे में सेम, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस मैं टोकन काउंट कैसे कर रहा हूँ, मैसेज हर लाइक जैसे कुछ भी है, लाइक जैसे आई एम रीडिंग है तो हर 4 करैक्टर का वो एक टोकन काउंट कर रहा है, ठीक है? सो दैट कि हम जस्ट टोकन्स को काउंट कर पाएँ अपने लिए। और कॉन्फ़िगरेशन वही फिर से
कि भाई टेस्ट टोकन्स ट्रिगर, यहाँ पे मैंने एक थ्रेड आईडी दे दी, दैट्स इट। बाकी सब सेम है, ठीक है। अब वही यहाँ पे हमने क्वेरी दे दी, ठीक है। और यहाँ पे हम इस बार टोकन्स भी साथ में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 23 टोकन्स पहले में, फिर दूसरे में 208 टोकन्स, तीसरे में 510 टोकन्स, ठीक है। अब समराइजेशन होनी चाहिए क्योंकि हमारा 550 टोकन्स का ही पे समराइजेशन दे रहा है 550 पे। तो आप देख रहे हो 510 के बाद सीधा 362 पे, 362 के बाद 529 पे, 573, ठीक है। तो बेसिकली ये जैसे 904 टोकन्स, अब इसकी समराइजेशन होनी चाहिए, अब ये नीचे जाना चाहिए, राइट। तो 856, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि इवन आफ्टर समराइजेशन, ये क्या कर रहा है, समराइजेशन करने के बाद अगला आंसर जब वो अपेंड करता है तो वो टोकन्स फिर से आगे निकल जाते हैं, ठीक है। बट आप देख रहे हो कि जैसे ही 510 हुआ है उसके बाद इसने समराइज करने की कोशिश की और उसने 362 पे पहुंच गया, 362 के बाद 429 पे, ठीक है। तो ऐसे हम दो तरह से हमने देख लिया, ठीक है। अब एक और टाइप होती है, ठीक है, वो होती है फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस क्या है कि जैसे लेट से हमारे एलएलएम की लिमिट है 2 लाख टोकन्स की, ठीक है। तो हम कह देंगे ठीक है उस मॉडल की 80% लिमिट तक हम पहुंच गए हैं तो समराइजेशन कर दे, ठीक है। अगर उस मॉडल की लेट से 0.02% तक पहुंच गए हैं, 2% तक पहुंच गए हैं, तो हमें समराइजेशन करनी है हमारी, मतलब वहां पे फ्रैक्शंस यूज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और मेथड है कि भाई अगर हम और मेथड यूज करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से आई वांट टू से कि या तो 500 टोकन से ज्यादा हो जाए या फिर 5 मैसेजेस से ज्यादा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में दे रहे थे, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में देंगे विद कोमा, तो कोमा स्टैंड्स फॉर और इन दिस केस, ठीक है, आइदर दिस और दिस, ठीक है। आइदर फ्रैक्शन 0.8 से ऊपर हो जाए या फिर मैसेजेस 100 से ऊपर हो जाए तो वो समराइजेशन कर देगा, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो समराइजेशन को कर देगा, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मिडलवेयर पे चलते हैं, ठीक है। दैट इज ह्यूमन इन द लूप, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट तो स्निपेट सेम रहेगा, ठीक है। जस्ट हम अपनी एपीआई कीज को इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, नथिंग एल्स। रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। हम्म, तो ये क्या रहता है कि लेट से मुझे कुछ मेल भेजनी है या फिर लेट से मुझे स्टॉक बाय करना है, ठीक है। तो लेट से मुझे होटल में स्टे करना है, ठीक है, क्या कहते हैं, होटल बुक करना है अपने स्टे के लिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि फुल रिसर्च बुक वगैरह सब कुछ ये करते, बट आई वांट के एक बार एटलीस्ट बुक करने से पहले मेरे से पूछ ले के एक्चुअल में कर दूं कि नहीं कर दूं, मूड तो नहीं बदल गया या फिर ये होटल चलेगा आपको कि नहीं चलेगा, राइट। तो उसमें क्या है कि मैं चाहता तो हूँ कि मेरा सारा प्रोग्राम चलता रहे, बट आई ऑल्सो वांट इज कि भाई एटलीस्ट मेरे से एक बार तो पूछ ले भाई कि मेरी मर्जी है कि नहीं है, राइट, एट द एंड। इसको क्या हो गया, ये अभी कर्नल चल नहीं रहा, एक सेकेंड। रीस्टार्ट, ठीक है। लेट्स वेट फॉर अ मिनट, उतनी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फिर से सेम, ओके। तो एक बार ये डेफिनेशन देख लेते हैं हम, पोज एजेंट एग्जीक्यूशन फॉर ह्यूमन अप्रूवल एडिटिंग रिजेक्टिंग, ठीक है। हाँ, अब इसमें ना 3 फंक्शन होते हैं, जब ह्यूमन इन द लूप आता है तो ह्यूमन 3 चीजें कर सकता है, एक तो वो अप्रूव कर देगा कि ठीक है गो हेड, दूसरा वो कुछ कहेगा एडिट करने के लिए कि ये एडिट कर दे वो एडिट कर दे, ठीक है। तीसरा होगा रिजेक्शन, कि वो रिजेक्ट ही कर देगा कि नहीं मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे तो अब ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और दो, ठीक है। तो वो 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम्म, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें क्या गड़बड़ी आ गई।
Okay, wait a minute. Visual Studio Code. Hopefully it should be working now. ठीक है, इट्स वर्किंग। ठीक है, तो कहाँ का यूज़ होता है? हाई स्टेक ऑपरेशंस हो, ठीक है, कॉम्प्लायंस वर्कफ्लो, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन ओवरसाइट की रिक्वायरमेंट है, या फिर लॉन्ग रनिंग कन्वर्सेशन चल रही हो, तो वहाँ पे हमें है कि एक बार ह्यूमन फीडबैक आ जाए, सो दैट हमारा एजेंट राइट डायरेक्शन में चल जाए, ठीक है। ये कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़ केसेस हैं, ठीक है। बाकी अब मैं बता रहा हूँ ना, द थिंग इज़ मिडलवेयर को यूज़ करना इज़ सच अ ईज़ी थिंग कि आप एक मिडलवेयर से दूसरे मिडलवेयर में काफ़ी जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक पैटर्न सबके सेम है, ठीक है? तो इसमें सेम हम क्रिएट एजेंट और मिडलवेयर से इस बार हम ह्यूमन इन द लूप मिडलवेयर को इंपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है? इन मेमोरी सेवर में, ठीक है? तो सॉरी, ह्यूमन इन द लूप मिडलवेयर को इंपोर्ट करेंगे और एक इन मेमोरी सेवर को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट कि हमें पिछली कन्वर्सेशन का थोड़ा-सा पता रहे, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे एक इंटरप्ट आएगा कि भई हमारी स्टेट टूटेगी एक बार, क्योंकि हम ह्यूमन से इनपुट की वेट करेंगे, तो इसलिए हमारे पास एक मेमोरी थ्रेड होना ज़रूरी है, ठीक है? इसलिए हमने ये किया। फिर से वही टूल्स, चाहे सर्च होटल, गेट वेदर फोरकास्ट और बुक होटल, ठीक है? तो यहाँ तक सेम, ठीक है। अब क्या है कि हमने मिडलवेयर किया, यहाँ पे हमने कह दिया कि भई बुक होटल में अलाउड डिसीजन क्या-क्या रखने हैं, अप्रूव करना है, एडिट करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। बट यहाँ पे है कि हमें हर अपने टूल का इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। फ़ॉल्स का मतलब है कि इसमें अप्रूवल, इसमें ह्यूमन इंटरप्शन की जो रिक्वायरमेंट नहीं है, फ़ॉल्स कर दिया, ठीक है। अगर आप किसी में अलाउड डिसीजन ओनली अप्रूव या फिर अप्रूव एंड रिजेक्ट रखना चाहते हो, या एडिट एंड अप्रूव रखना चाहते हो, तो वो आप लिस्ट को अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया। बाकी सिमिलर ही है, ठीक है। मिडलवेयर, ह्यूमन इन द लूप मिडलवेयर, इंटरप्ट ऑन, इंटरप्ट कब करना है? बुक होटल में करना है, ठीक है। अलाउ डिसीजन अप्रूव वगैरह, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। मैं फिर से थ्रेड बना ली HITL की, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बुक होटल, ग्रैंड होटल इन न्यूयॉर्क सिटी फॉर मी, ठीक है। तो आप रिजल्ट देखो, यहाँ पे इंटरप्ट आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि वो हमारे आंसर के लिए वो रुका है एटलीस्ट, ठीक है, कि उसने वहाँ पे लूप ब्रेक कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ अगर इंटरप्ट रिजल्ट में है, ठीक है, तो रिजल्ट डॉट इन्वोक मैं कमांड दे रहा हूँ अप्रूव की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको अप्रूव करके आगे चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं दोबारा से इसको करूँ और इस पर मैं डिसीजन दे दूँ एडिट का, ठीक है। एडिटेड एक्शन मेरे को देना पड़ेगा। उसमें क्या है कि मैं एक तो टूल नेम कॉल करूँगा, किस टूल को मैं कॉल करना चाहता हूँ एडिट एक्शन के लिए। मोस्टली ये सेम टूल ही रहता है, ठीक है। तो टूल नेम प्लस उसमें आर्ग्यूमेंट क्या देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऊपर आपने देखा मैंने ग्रैंड होटल किया, और बट आई वांट इज़ ग्रैंड सिटी होटल, ठीक है। तो मैंने ये किया, और 1 सेकंड, प्रिंट नहीं हुआ ये। हुँ। हाँ, तो आप देख रहे हो द ग्रैंड सिटी होटल इन न्यूयॉर्क हैज़ बीन बुक्ड सक्सेसफुली फॉर यू। जबकि ऊपर कौन-सा हुआ? न्यूयॉर्क सिटी होटल, ठीक है? तो यहाँ पे सॉरी ग्रैंड सिटी होटल, और ऊपर कौन-सा हो? ग्रैंड होटल। तो आपने देखा एडिट फंक्शन भी हमारा चला, राइट? अब इसी तरह रिजेक्ट फंक्शन है, ठीक है? तो डिसीजन मैंने बता दिया कि टाइप रिजेक्ट है, और उसके साथ कुछ मैसेज दे दिया, ठीक है? तो उसने इट अपीयर्स द बुकिंग फॉर हैज़ बीन कैंसल्ड, इसने उसको कैंसल कर दिया, ठीक है? दैट्स इट। तो मतलब हमने तीनों ऑपरेशंस देख लिए एक-एक बार, ठीक है? अगर हम यहीं पे, अगर ऑब्वियसली मतलब हम मतलब टूल कॉल नहीं होगी वो वाली, तो वो उस इंटरप्ट पे रुकेगा ही नहीं और वो लूप चलेगी नहीं, ठीक है? इफ इंटरप्ट वाला कोड ब्लॉक चलेगा ही नहीं। तो इट वाज़ ए ह्यूमन इन द लूप मिडलवेयर, ठीक है? अब जो अगला मिडलवेयर है, ये काइंड ऑफ एक अच्छे यूज़ केस के साथ आता है, ठीक है? तो क्या होता है कि कई बार हम इनपुट करते वक़्त क्या करते हैं कि भई हम कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हैं, तो जाके लॉग्स में जाएगी। तो वी वांट के एक तो या तो हम पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल ब्लॉक कर दें,
या फिर उसको एक हैश में कन्वर्ट कर दें सो दैट कि कोई लॉग्स चेक कर रहा है या फिर कोई पीछे की कॉल्स चेक कर रहा है या फिर एजेंट ने कुछ ऐसी डिटेल्स दे दी हैं, तो वो ऑटोमैटिकली हाइड हो जाए, ठीक है? वी डोंट वांट के पर्सनल डिटेल्स या फिर पर्सनल कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो एज़ इट इज़ हमारे लॉग्स या फिर चैट्स में शो हो जाए, ठीक है? तो पहला कोड ब्लॉक तो एज़ वी नो मच सिमिलर टू ऑल, ठीक है? तो हेल्थ केयर फाइनेंशियल एप्लीकेशन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए, तो वहाँ उसके लिए यूज़ हो सकता है। कस्टमर सर्विस में कुछ लॉग्स को सैनिटाइज़ करना है या फिर कुछ भी मतलब यूज़र की डिटेल्स को सैनिटाइज़ करना है, तो इसमें हम ये वाला मिडलवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है? कुछ नहीं है इसमें, अब चेक पॉइंटर की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो कैसे करना है? LangChain डॉट एजेंट, क्रिएट एजेंट, ठीक है? LangChain एजेंट मिडलवेयर, पीआईआई मिडलवेयर, ठीक है? और उसके बाद मिडलवेयर में हम काफ़ी सारे पीआईआई मिडलवेयर्स डाल सकते हैं। एक मैंने डाल दिया ईमेल, उसमें रख दिया रीडायरेक्ट, और अब यहाँ पे हम रख सकते हैं कि इनपुट पे रखना है, आउटपुट पे रखना है, किस पे रखना है। तो अप्लाई टू इनपुट भी ऑप्शन होती है, अप्लाई टू आउटपुट भी ऑप्शन होती है, ठीक है? और स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ कितनी तरह की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? और टाइमिंग आप देखो 2 तरह की स्ट्रैटेजी, रीडायरेक्ट और मास्क, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, ईमेल बेसिकली काफ़ी सारी कैटेगरीज़ ना इनबिल्ट है पीआईए मिडलवेयर में। तो ईमेल, इसको पता है ईमेल क्या होती है, तो ये उसको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है? और दूसरा क्रेडिट कार्ड, इसको पता है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, तो वो उसको मास्क कर देगा, ठीक है? तो एजेंट बनाना तो हमें आता ही है, मिडलवेयर्स के साथ एजेंट बनाया हमने। और अब आप देख रहे हो मैंने लिखा कि एजेंट इन्वोक मैसेज, ह्यूमन मैसेज क्या है, सेंड ईमेल टू वेब अंडरस्कोर रैंडम एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ठीक है? तो इसने क्या किया, अ, यहाँ पे सेंड ईमेल टू रिडायरेक्टेड ईमेल कर दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग माय ईमेल, इसने लॉग्स में भी वही रखा, क्योंकि मैंने इसको बताया कि भई मेरे को ये इन्फॉर्मेशन लॉग्स में चाहिए और इसकी स्ट्रैटेजी है रीडायरेक्ट, ठीक है? अब बिल्ट इन पीआईआईज़ क्या है? मतलब बेसिकली बिल्ट इन इसको कौन-सी चीज़ रिकॉग्नाइजेबल है, ठीक है? ईमेल है, क्रेडिट कार्ड है, आईपी, मैक एड्रेस और यूआरएल्स। ये चीज़ें ये वो खुद ही रीडायरेक्ट या फिर मतलब मास्क वगैरह जो भी करवाना हो करवा सकते हैं। बट एंड इसके साथ हमारे पास कस्टम मेथड्स भी डिफाइन करने की मतलब मेथड्स हैं कि हम कस्टम डिटेक्टर्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है? वो भी देखेंगे इसी में। तो अब देखना है स्ट्रैटेजीज़, तो ब्लॉक का मतलब वो आगे जाने नहीं देगा, वहीं पे एक्सेप्शन रेज़ कर देगा, ठीक है? रीडायरेक्ट का मतलब रिप्लेस कर देगा रीडायरेक्ट टाइप से, ठीक है? पार्शली मास्क का मतलब वो पार्शली स्टार 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 होता है ना, वो लगा देगा, ठीक है? हैश का मतलब है वो उसके हैश आईडी से रिप्लेस कर देगा, ठीक है? तो ये ब्लॉक में कुछ भी नहीं, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहा, ठीक है? रीडायरेक्ट पर्सनल प्रिजर्व आइडेंटिटी प्रिजर्व नहीं होती, ठीक है? जनरल कंप्लायंस और लॉग सैनिटाइजेशन के लिए। मास्क में ह्यूमन रीडेबिलिटी रहती है, क्योंकि वो लास्ट के कुछ अल्फ़ाबेट्स छोड़ देता है, कुछ चीज़ें छोड़ देता है, तो ह्यूमन रीडेबिलिटी रहती है, ठीक है? और हैश में क्या है कि बेसिकली इसमें आइडेंटिटी प्रिजर्व हो जाती है, ठीक है? डिबगिंग वगैरह करके हम सब कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो अब चलो देखते हैं, ब्लॉक देखते हैं, ठीक है? ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? तो अब आप देखना, मैं इसको ब्लॉक करूँगा, ठीक है? सेंड ईमेल टू दिस, तो ये एक्सेप्शन रेज़ कर दी, डिटेक्टेड वन इंस्टेंस ऑफ ईमेल इन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, तो इसने आगे जाने नहीं दिया, वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो ये हो गया ब्लॉक का, ठीक है? अगर यहीं पे मैं अब अब क्या है? हाँ, यहाँ पे। तो अब देखते हैं कस्टम डिटेक्टर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? अब मिडलवेयर किया मैंने, ठीक है? मिडलवेयर पाई मिडलवेयर, पीआईआई मिडलवेयर, नेम दे दिया एपीआई की। डिटेक्टर में मैंने एक रेजेक्स बना दिया, ठीक है? रेजेक्स क्या, मुझे एसके से स्टार्ट होके ये वाले रेजेक्स में कुछ भी मिले, तो उसको हैश में कन्वर्ट कर दो, मैंने कह दिया, ठीक है? स्ट्रैटेजी क्या दे दी? हैश दे दी। तो इसमें एक कस्टम डिटेक्टर बनाया हमने, राइट? रेजेक्स से। तो अब इन्वोक किया ईमेल एंड की टू दिस, ठीक है? अब ईमेल का कोई हमारे पास वो नहीं है स्पेसिफिक पीआईए मिडलवेयर, राइट? बट हमारे पास एपीआई की का है। तो हमने एपीआई की के लिए यूज़ किया, तो आप देखोगे यहाँ पे
हुँ, कहाँ गया? हाँ, तो ओके, ये देखो एंड की इसने यहाँ पे मुझे इसमें दे दिया और यहीं पे अगर मैं मास्क लिख दूँ इसको, तो ये मास्क में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देखो, इसने लास्ट के कुछ अल्फ़ाबेट्स को रख दिया, बाकी सबको मास्क कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद अब लेट्स से आपका रेजेक्स में नहीं हो रहा, आपको फंक्शन बनाना है समथिंग, तो फिर आप फंक्शन बना के भी कर सकते हो। डिटेक्ट एसएसएन वैलिडेशन, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्ट दिस मैच, जहाँ-जहाँ मैच हो रहा है, ठीक है? फाइंडर, ये कुछ मतलब सिंटैक्स है। ये चीज़ें आपके रिटर्न में होनी ही चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या देनी है? टाइप देना है एसएसएन, इस टाइप का, वैल्यू, मैच ग्रुप, कौन से ग्रुप में मैच हो रहा है, ठीक है? स्टार्ट कहाँ से, एंड कहाँ से, ठीक है? तो ये डिटेल्स बेसिकली देनी है और यहाँ पे हमारी कंडीशन लगी है कि कौन सैटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। फंक्शन बन गया और इसके बाद वही पाई मिडलवेयर नेम डिटेक्टर, डिटेक्टर में हमने डिटेक्ट एसएसएन डाल दिया, ऊपर डिटेक्टर में हमने क्या डाला था? खुद का रिजेक्ट्स, राइट? तो ये आ गया, स्ट्रैटेजी बता दी अप्लाई टू इनपुट, ठीक है? तो ये कर दिया और आप देखोगे एसएसएन में हमने मास्क किया, एसएसएन में इसने मास्क कर दिया। तो दैट्स फॉर अस के भाई हमारा एक और मिडलवेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब चलते हैं फोर्थ मिडलवेयर पे। सिमिलर, ठीक है? फर्स्ट ब्लॉक तो सेम ही है। अब दूसरा है एलएलएम टूल एमुलेटर, ठीक है? लेट्स से आप एजेंट्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है? तो अब क्या है कि आपके एजेंट्स के लिए एजेंट्स में आपने जो टूल यूज़ करने हैं, वो टूल अभी नहीं बने हैं बट आपको प्रोटोटाइप चला के देखना है, ठीक है? तो उस केस में टूल्स को मूव करने में हेल्प करता है। दूसरा, लेट्स से आपके टूल्स काफ़ी महँगे हैं, ठीक है? मतलब जो कॉल जा रही है टूल्स में वो महँगी कॉल्स हैं, वो कॉस्टिंग है बट आपको टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है। तो आप टूल एमुलेटर का यूज़ कर सकते हो। ये कुछ नहीं करता, आपके टूल कॉल्स को मॉक टाइप कर देता है, ठीक है? तो फिर से वही सेम थिंग्स, ठीक है? मिडलवेयर में से हमने एलएलएम टूल एमुलेटर को बुलाया। हमने 2 टूल्स डिफाइन किए, गेट वेदर और सर्च डेटाबेस और सेंड ईमेल्स 3 कर लिए, ठीक है? तो ठीक है। तो इसमें आप देखो टूल एमुलेटर में हुँ, हाँ, तो मिडलवेयर में टूल एमुलेटर में हमने एक मॉडल देना है क्योंकि ये अपनी समझ से फिर उसको मूव करेगा, राइट? तो यहाँ पे अगर लेट्स से मैंने टूल का नेम दे दिया ऐसे ही देना माइट बी मेरे को लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं देना। जस्ट अ मिनट। गेट वेदर, ठीक है? नहीं, सेंड ईमेल को हम मूव करेंगे, ठीक है? तो हाँ, तो लेट्स से मैंने एजेंट बना दिया, उसमें अपने टूल जो है जिसको मूव करना चाहता हूँ मैंने, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंड ईमेल, ठीक है? अब मैं इसको कंपाइल कर दूँगा, 1 सेकंड। इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, टूल्स है, ठीक है? टूल्स, तो इस एजेंट को मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखो मैंने कहा सेंड ईमेल टू weboo@example अबाउट एंड ऑफ द फॉर द मीटिंग टुमारो, ठीक है? तो अब मैंने जब कॉल किया, तो आप देखोगे तो यहाँ पे टूल कॉल गई है, टूल ने मैसेज दिया ईमेल सेंड सक्सेसफुली टू वेब दिस, ठीक है? बट अब पता कैसे लगेगा इसने मूव किया कि नहीं किया? लेट्स से मैं इसको कर दूँगा, ये एम्प्टी कर दिया, ठीक है? तो आप देख रहे हो ये रिटर्न में मैंने 4x डाले हैं, 4 5x डाले हुए हैं, सो दैट कि मुझे पता लग जाए टूल की कॉल गई है कि इम्यूलेटर की कॉल गई है। अब क्योंकि इम्यूलेटर खाली है, तो ये कुछ भी मोक नहीं करेगा। तो अब क्या होना चाहिए, अब जब ये कॉल गई है, तो टूल की कॉल में आप देख रहे हो स्टार्टिंग में हमेशा x आएगा। तो दोबारा से देखा, दोबारा से 4 बार x आ गया, ठीक है? बट वहीं पे अगर मैं यहाँ पे टूल डाल दूँगा जिसको मुझे मूव करना है, जिसको मुझे एमुलेट करना है, तो आप देखोगे कि भई अब यहाँ पे आपको 4x नहीं देखोगे क्योंकि अब एक्चुअल में वो टूल के पास गया ही नहीं है। उसने इसको मूव किया और अपनी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? ये हमारा हो गया एक 4 मिडलवेयर, ठीक है? तो लास्ट में चलते हैं हम टू डू मिडलवेयर से, ठीक है? टू डू लिस्ट मिडलवेयर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहले तो बेसिक थिंग रन कर लेते हैं, ठीक है? ये क्या हो गया?
फिर से बंद करना पड़ेगा यार इसको, 1 सेकंड। नहीं, थैंक गॉड चल पड़ा, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो टास्क है ना हमारे पास, कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क रहते हैं हमारे पास, राइट? तो अब हम अपने टास्क को काफ़ी सारी चीज़ों में सब टास्क में तोड़ना चाहते हैं और उसको वन बाय वन कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है? उसमें टू डू मिडलवेयर काफ़ी काम आता है। वो ये क्या करता है, ये बेसिकली एक-एक चीज़ को ब्रेक करता है, उसको फिर उसकी लिस्ट बनाता है और हर लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट करता रहता है टू डू की तरह, ठीक है? जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन्स करते हैं, सेम, ठीक है? अब क्या मैंने कितने टूल्स बना लिए, बुक फ्लाइट, बुक होटल, चेक वेदर, ठीक है? ये टूल्स हैं, टूल्स दे दिए हमने अपने एजेंट को, ठीक है? मिडलवेयर रख दिया, टू डू लिस्ट मिडलवेयर, ठीक है? तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, मैंने कहा कि हेल्प मी प्लान द ट्रिप फॉर फ्रॉम अमृतसर टू बैंगलोर नेक्स्ट वीक फॉर 5 डेज़, ठीक है? तो 5 डेज़ की ट्रिप प्लान करनी है, तो ये कुछ-कुछ टाइम लेगा, ठीक है? उम, तो आप देख रहे हो, ये देखो, अब क्या हुआ, इसने क्या किया, ये 1 सेकंड, हाँ, तो टूल पे गया, बुक अ फ्लाइट फ्रॉम अमृतसर टू बैंगलोर नेक्स्ट वीक, स्टेटस कंप्लीट मार्क किया। इसने पहले पहले एक्चुअल में कैसे हुआ ये देखते हैं, ठीक है? हम चलते हैं, किस पे जाना था हमें? लैंगस्मिथ पे, ठीक है? लैंगस्मिथ, तो एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में ये चला कैसे, ठीक है? तो तो लैंगस्मिथ में लेटेस्ट कॉल यही है, ठीक है? तो अब आप देखना, ये एक्चुअल में चला कैसे, ठीक है? तो मॉडल पे गई कॉल, ठीक है? मॉडल पे इनपुट क्या गया, हेल्प मी प्लान दिस, ठीक है? अब मॉडल ने रिजल्ट क्या दिया, कंटेंट में बुक अ फ्लाइट फ्रॉम अमृतसर टू बैंगलोर नेक्स्ट वीक, स्टेटस पेंडिंग, फिर बुक अ फ्लाइट पेंडिंग, चेक वेदर पेंडिंग, ठीक है? उसने 3 टू डू लिस्ट बना दी, उसका स्टेटस पेंडिंग कर दिया, ठीक है? अब उसने देखा कि 3 टूल्स हैं उसके पास, ठीक है? तो सिस्टम मैसेज बना उसके लिए, ठीक है? अब उसने एक टूल कॉल किया, कौन-सा टूल कॉल किया? हेल्प मी प्लान राइट टूल, ठीक है? अब बुक अ फ्लाइट, ठीक है? राइट टू डू पे गया वो और उसने हमारा पहला टू डू आई गेस, अ, नहीं, अभी यहाँ पे भी नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे टूल कॉल्स होनी शुरू हुई, बुक फ्लाइट पे गया वो, बुक फ्लाइट पे गया, उसने यहाँ पे बुक फ्लाइट टूल को कॉल की, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे अगर जाएँगे हम बुक होटल, तो उसने बुक होटल टूल को कॉल की और यहाँ पे उसने कॉल की वेदर वाले को, ठीक है? तो इधर उसके बाद एक एक टूल के बाद वो उस अपने जो लास्ट क्या कहते हैं, अपना जो स्टेटस है वो उसको राइट कर रहा है। फिर वो एक-एक को चेक कर रहा है, ओके ये टास्क हो गया, डन, कंप्लीटेड। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है? पेंडिंग, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड की, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंगली ये एक-एक चीज़ को प्लान करेगा और टूल के अकॉर्डिंगली उस वो एक-एक चीज़ के साथ उसको कंप्लीट करता जाएगा या फिर उसकी स्टेट को मेंटेन करता जाएगा सो दैट कि वो प्रॉपर पूरे टास्क को स्टेप बाय स्टेप वे में तोड़ के कंप्लीट कर पाए, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है? कोशिश की है मैंने मिडलवेयर्स का जेस्ट दे पाऊँ आपको, ठीक है? आप कल को आगे जाके कोई भी नया मिडलवेयर आए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर पाओ, ठीक है? होपफुली इट इट वाज़ हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है? कुछ अच्छा नहीं लगा या फिर अच्छा लगा तो डू कमेंट। थैंक यू।